हमने क्या देख लिया था? प्रश्नावली 7.2 के कंसेप्ट देख लिए थे, है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज के यदि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोण की जो सम्मुख भुजा है वो कैसी होती है? बराबर होती है। उस पर आधारित हमने उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 हल कर लिया था, ठीक है। अब उदाहरण नंबर किस पे चलते अपन? 6 पर, ठीक। हाँ, क्या कहा है उदाहरण नंबर 6 के अंदर? एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है हमारे पास में? एबीसी, जिसमें AB बराबर AC, जिसमें ये AB बराबर किसके है? AC है, की भुजा BC पर, भुजा BC पर दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदु D और E दिया है। क्या दिया है? ये D और क्या दिया है? E। इस प्रकार दिया है कि BE बराबर CD, BE मतलब यहां से यहां तक ये BE बराबर क्या है? CD है। BE बराबर क्या है? CD है। ये वाला दो भुजा दिख रही है, एक पीले कलर की और एक कौन सी? पर्पल कलर की, ठीक है। ये बराबर, हाँ, इस प्रकार है। किस प्रकार है? आकृति में देखो, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है जी, है ना। क्या बोला? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा AB बराबर क्या है? AC है, और क्या दिया है इसमें? पर भुजा BC पर बिंदु D और इस प्रकार है। किस प्रकार है? कि BE बराबर क्या है? CD। क्लियर है? इतनी बात आई समझ में? प्रश्न में जो गिवन है वो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब दर्शाना है, क्या हमें दर्शाना है? AD बराबर AE। अब AD देखिए, AD कहां पर है हमारी? ये है AD, ये क्या है? ये है AD, और ये क्या है हमारे पास में? AE। इसको अपने को क्या बताना है? बराबर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व है, यहीं पे करवा देते हैं, आसानी से समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए क्या काम करेंगे बेटा? जब कौन सी भुजा बताना है अपने को इस त्रिभुज में? AD बराबर AE को बराबर बताना है, AD बराबर AE बताना है। तो हमें दो त्रिभुज ऐसे लेने पड़ेंगे, दो त्रिभुज ऐसे लेने पड़ेंगे जिनमें कि हम सर्वांग समता बता सके। सर्वांग समता बताने के बाद जब सर्वांग समता हम बता देंगे तो इन भागों को हम बराबर बता सकते हैं फिर। तो चलो वो दो त्रिभुज देखो, यहां पे लिया गया है त्रिभुज ABD। क्या लिया गया? त्रिभुज ABD, ये त्रिभुज लिया है। ABD ले लिया सबसे पहले, ये वाला त्रिभुज है ABD। बनाने की जरूरत है क्या इसको? चलो कलरिंग बना दूं, चलो एक कलर बना देता हूं। ये त्रिभुज है हमारे पास में AB और AD, ये कलर। एक त्रिभुज हमने ये लिया, और दूसरा जो त्रिभुज हम लेने वाले हैं वो हम ले रहे हैं, दूसरा कौन सा? ACE, ACE, ठीक है, AC। ये दो त्रिभुज ले, मतलब पहला त्रिभुज हो गया ये, और दूसरा त्रिभुज कौन सा हो गया? ये। दिख रहे हैं कुछ इसमें बराबर भाग? अब बताओ, अभी इसको देखते हैं कैसे ये हो रहा है, आगे देखेंगे यहां पे हल क्या बोला है। क्या प्रश्न में गिवन है AB बराबर AC? पहला त्रिभुज है ये ABD है पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या है? ACE है, दोनों लिया अपन ने। अब इसमें क्या AB बराबर AC गिवन है हमें? बताइए, AB बराबर AC गिवन है, तो AB बराबर AC और ये हमें दिया है, ठीक है। इसको फर्स्ट दे दिए अपन ने, क्या दे दिए? इसको फर्स्ट दे दिए। कोण B बराबर C। ओके, एक चीज ध्यान लाओ, क्या समद्विबाहु त्रिभुज है आपका? तो बराबर भुजा है आपकी, AB बराबर है और AC बराबर है। हमने एक प्रमेय पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रमेय 7.3, प्रमेय 7.3 कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर। तो क्या त्रिभुज फर्स्ट का कोण B बराबर हो जाएगा किसके? कोण C के। कैसे? कि ये बराबर भुजा है, ये बराबर, तो ये बराबर है, इसके सामने का कोण ये हो गया, ये भी सेम होगा, और ये बराबर भुजा का ये भी कोण बराबर होगा, तो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? ये वाले कोण के बराबर। बात समझ में? अगर दोनों त्रिभुज हमारे पास में हमने लिया है, ठीक है जी, तो ये हो गया। ये किससे हुआ? समझ में आया? बराबर भुजाओं के। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बराबर
भुजाओं के सम्मुख कोण, क्या सम्मुख कोण, देखो ये लिखा भी है यहाँ पे, हम इधर ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दो चीज आगे समझ में, मतलब साइड एंगल आ गया और अब एक साइड की जरूरत है। अब साइड ये कैसे निकलेगी, क्योंकि हमें इसको बराबर इसके बताना है, इसके बराबर इसको बताना है। तो जरा ध्यान दो ये कैसे निकला, जरा देखो। B बराबर CD है हमारे पास में, देखो गिवन है क्वेश्चन में, B बराबर CD इस प्रकार जो बताया गया था, BE बराबर CD, तो B है यहां से यहां तक येलो कलर वाली, अरे CD इसके बराबर है, ठीक है। क्या इसमें से D पार्ट कम हो रहा है B में से, अरे B में से D पार्ट कम हो रहा है, बराबर, ठीक। तो B में से देखो दोनों जो एक मिनट यहां देखो, B बराबर CD, तो क्या काम करो, ये दोनों साइड से D माइनस कर दो, क्या कर दो भाई साहब, देखो इसमें भी D शामिल है, बोलो यस, BE में D शामिल है कि नहीं, ठीक। क्या DC में B शामिल है, CD में D शामिल है, तो दोनों से इसको माइनस कर देते, दोनों से क्या काम कर देते, इसको माइनस कर दे। चलो ये देखो माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद में जब ये यहां से घट गई, ये यहां से इतनी आपकी माइनस हो गई, तो बची क्या, BD बची ना, क्या बची, BD बची। और इतने में से DC में से क्या घटा दिया अपने, D घटा दिया, तो क्या EC बची, अरे EC बची ना, या C बची, बात एक ही है। तो ये देखो ये क्या है, ये समीकरण कितना हो गया अपने पास में 3, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, दिख रहा है कुछ, ठीक। कहां से आया ये पता हुआ, कैसे लाया अपन ने, टोटल अपने पास में क्या दी थी, ये दी थी BE बराबर CD, तो उसमें से क्या B का भी पार्ट D है और CD का भी पार्ट D है, सेम दोनों में से कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जब इतना कम कर दिए तो BD बची, और किसके बराबर बची, EC के बराबर, देख लो ये 3 हो गया। तो 1 2 और 3 से, 1 2 और 3 से क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइड एंगल, और ये क्या हो जाएगा आपका साइड से। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए आपके, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएगा। अब जब सर्वांगसम हो गए सर, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ठीक है, हमने इससे हमने प्राप्त कर लिया कि AD बराबर AE, AD बराबर, अब क्या हो जाएगा, AD बराबर भी क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, ठीक है, AE। ओके, क्लियर है, इतनी बात आई समझ में, बताने की आवश्यकता है क्या कुछ नहीं। तो ये हमें यही दर्शाना था, यही दर्शाना था। तो ये इस तरह के भी प्रश्न होते हैं जो कि सॉल्व होंगे, ठीक, आया समझ में, ठीक। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसे सॉल्व करते हैं अपन। चलो देखो आ जाओ, क्या कह रहा है, देखो अब प्रश्न 7.2 का पहला सवाल, ठीक। क्या कह रहा है, देखो पहला प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, तो क्या सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज बना ले, ठीक। साथों साथ काम करते हैं, ये हमने बना लिया समद्विबाहु त्रिभुज, ये है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। नाम है इसका क्या, ABC, क्या है, ABC, AB बराबर AC, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा आपका B, और ये हो जाएगा C, जिसमें AB बराबर क्या, AC। तो यहां दिया है, लिखना चालू कर दे अपन। तो सबसे पहले हल दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर क्या है, AC दिया है, ये अपन ने लिख दिया, AC है, ठीक। आगे देखो, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या बोला गया है, कोण B और कोण C, कोण B और एक कोण C का के जो समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद। चलो इसका समद्विभाजक खींचते हैं, तो कोण B 2 भागों में बढ़ जाएगा, ये लो, ठीक है। और कोण C का समद्विभाजक खींचेंगे, अब ये, ओके। ये कहां एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं,
परस्पर ओ पर समद्विभाजित कर रहे हैं, इतना बात क्लियर होगी, ठीक है। हाँ, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए और ओ को जोड़िए। अच्छा, अब क्या काम करना है, यहां से ए और ओ को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? ठीक, ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ए और किसको जोड़ना है? ओ को। तो हमने ए और ओ को भी जोड़ दिया, चलो ए को ओ से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? जैसा प्रश्न में कहा हमने वैसा किया, जैसे प्रश्न में हम कहा वैसा हमने किया। एक बार पुनः बता देता हूं कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर क्या दिया है? ए सी दिया है। कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक परस्पर कहां पर मिल रहे हैं? ओ पर मिल रहे हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब क्या बोला आगे? ओ को किससे जोड़ो? ए से जोड़ो, तो हमने ओ भी जोड़ दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दर्शाइए कि क्या क्या दर्शाना है। पहला क्या बोला है? ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। तो सबसे पहले देखो ओ बी कहां है, तो ओ बी है हमारे पास में, ये ओ बी बराबर ओ सी, ये दिखाना है। तो यहां लिखेंगे हमें दर्शाना है, हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है? ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, ये पहला है। दूसरा क्या बोला जरा देखो, एओ, क्या बोला है? एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। एओ कहां है? एओ कोण ए को क्या काम कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है, मतलब हाँ, समान दो भागों में बांट रहा है। तो यहां पे ये भी लिख देते हैं अपन, एओ, एओ कोण ए को क्या कर रहा है? समान दो भागों में बांट रहा है, मतलब समद्विभाजित कर रहा है। अर्थात कि हम क्या लिख सकते हैं? कोण ओ ए बी, कोण अर्थात या कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी, कोण ओ ए सी, ये भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब क्या काम करेंगे? सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है? ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। अब देखो, आप यहां कायदे से देखो, दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, उसमें क्या बताने पड़ेगी? सर्वांग समता, ये सिद्ध करना है। ये सॉरी, ओ बी और ओ सी, ओ बी और ओ सी, देखो कहां पार्ट है? एक ओ बी ए पार्ट है और एक क्या है? ओ सी ए पार्ट है। तो ये हमारे पास में दो त्रिभुज ले लेंगे। पहला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? ये, और दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? ये वाला। इतनी बात आ गई सबको समझ में? ठीक, अब ये दो त्रिभुज ले लेते हैं और इसमें क्या बता देंगे अपन? सर्वांग समता। क्या बता देंगे? सर्वांग सम बता देंगे दोनों त्रिभुजों को। और फिर सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इससे हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो चलो अब इसे हल करते हैं अपन। तो अब लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण। क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रमाण। ठीक, तो दो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज एओ सी, एओ बी। पहला त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज एओ बी, तथा त्रिभुज कौन सा? एओ सी, तथा त्रिभुज एओ सी में। ठीक, तो क्या ये दोनों त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है? गिवन है, ठीक, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, जिसमें क्या हो जाएगा? ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये गिवन है क्या? तो यहां रीजन लिख देंगे, दिया है। ठीक, पहला मीटर मिल गया, क्योंकि साइड एंगल साइड बनेगा। क्या बनेगा? साइड एंगल साइड। चल देखो, क्या ये वाले पहले त्रिभुज का ये कोण बराबर है? क्या दूसरे त्रिभुज का ये कोण बराबर है? जो कि ओ ए या ओ ए को समान दो भागों में बांटा है, क्वेश्चन में बताया गया था। तो यहां पे लिखेंगे, ये देखो जो मैंने यहां पे निकाल के बताया, क्या कोण बी और कोण सी समद्विभाजित हुआ है? क्या कोण बी को बीओ, अच्छा बी का कोण समद्विभाजक और सी का कोण समद्विभाजक हमने खींचा था, प्रश्न में दिया। देखो, मतलब कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक ऊपर मिल रहे हैं। तो क्या ये वाले कोण ये बराबर हो जाएगा?
क्या ये वाले कोण, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा? हो जाएगा। ओके, चूंकि ये दोनों कोण बराबर थे, क्योंकि बराबर भुजा के मतलब बराबर भुजा के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, और ये दो भागों में बटा। तो क्या ये वाला कोण को मैं इस कोण के बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि ये पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज के भाग है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? कोण ओ बी ए लिख दूं, कोण ओ बी ए, कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ सी ए लिख दूं, कोण ओ सी ए। ठीक है, ये क्या है? ये भी दिया है से हुआ है। कैसे हुआ है? दिया है से हुआ है ना, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में, उसी के आधार पे किए अपन ने। ओके, अब मुझे ये बताओ और क्या इसमें कॉमन हो सकता है? ठीक, हाँ, ये चीज हो गई, ये कोण हो गया। ओके, और क्या दिया है जरा देखो। देखो यहां पे ध्यान से देखो आप, ये पहला त्रिभुज है आपका, ये दूसरा त्रिभुज है। क्या उसने जो हमें क्वेश्चन के अनुसार कहा उसके बाद में ए और ओ को जोड़ा है अपन ने? देखो ए और ओ को जोड़ा है, तो क्या पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज के लिए ओ ए कॉमन हो जाएगी? हो जाएगी। तो ए ओ लिख दूं दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा, तो यहां हो जाएगा ए ओ बराबर ए ओ, और ये क्या है? दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा। क्या ये? उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, अब बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग। क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। बराबर नहीं बोलते उसे सर्वांगसम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहां पे हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा लिया था अपन ने? त्रिभुज लिया था एओबी। क्या लिया था? एओबी एओसी, दोनों कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज एओबी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एओसी के। और कौन सी कसौटी लग जाएगी? साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता कसौटी या नियम से। इतनी बात आगे सबको समझ में? ठीक, आगे देखो। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो क्या इसके संगत भाग भी बराबर होंगे? ए बी का संगत भाग ए सी, ओ बी का संगत भाग ओ सी। ठीक है, हो सकता है ना? ए ओ का संगत भाग ए ओ भुजा। तो हम लिख सकते हैं, और हमें सिद्ध भी करना था, ओ बी बराबर ओ सी लिख दो डायरेक्ट। इसलिए ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है, बात आ रही समझ में? ओ बी बराबर ओ सी, और यही अपने को क्या काम करना था? सिद्ध करना था। करना था या नहीं करना था? यही दर्शाना था, यही दर्शाना था। हाँ, और ये किससे हो जाएगा बेटा? सीपी सीटी से। शाबाश, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। पहला पार्ट हो गया हमारा, ये था हमारा पहला पार्ट, हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, अब दूसरा देखो। दूसरा ए ओ, क्या? ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो सीधी सी बात है। अब देखो, ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है। अरे ये पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो क्या ये दोनों त्रिभुज के संगत कोण हो सकते हैं? तो हम यहां पे लिख सकते हैं, ये इसको एक दे देते हैं। क्या दे देते हैं? तो यहां लिखेंगे एक से। क्या लिखेंगे? एक से डायरेक्टली। ठीक है जी, एक से। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और ओ ए क्या था? कोण ए का समद्विभाजक था। क्या था? हाँ, समद्विभाजक दिखाना है, समद्विभाजक दिखाना है। परंतु एओ ये दोनों त्रिभुजों के क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। और भाई यदि देखा जाए तो उसको संगत कोण लेंगे अपन, तो संगत कोण क्या हो जाएंगे? दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा डायरेक्टली ये। ठीक है जी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, मतलब ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो भाई समद्विभाजित तो करेगा, समद्विभाजित तो करेगा ए ओ बी। तो यहां पे लिख देंगे, इसलिए एक से क्या हो जाएगा? कोण ओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण ओ ए सी। और यही क्या काम करना था? हमें दर्शाना था। आई बात समझ में? देखो क्वेश्चन अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? लेवल बढ़ रहा है। और यही हमें क्या काम करना था? यही दर्शाना था, यही दर्शाना। ये सेकंड पार्ट है। क्या ये?
सेकंड पार्ट। तो आई होप कि पहला भाग और दूसरा भाग दोनों हमने सिद्ध कर दिया है कि आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। आ गया सभी को समझ? क्या और समझाने की आवश्यकता है? ध्यान से बस क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंसी बताना होता है, मतलब सर्वांग समता दो त्रिभुज लेना पड़ता है हमें ध्यान से आकृति के अकॉर्डिंग। उसके आप जो दिखाना है वो ऐसी त्रिभुज लो कि ऐसी त्रिभुज ले कि जो हमें दर्शाना है वो भाग उसके अंदर में आए और उसमें सर्वांग क्षमता बता दे, और उसके बाद में संगत भाग को अपन बराबर बता करके ऐसे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो नोट करो जल्दी से। हाँ, हमने अभी प्रश्न क्रमांक 1 हल कर लिया था, सभी को समझ में आ गया ये वाला? ठीक, बहुत ही आसान था। कैसा था? बहुत ही आसान था। तो अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्या बना लोगे इसको? बहुत आसान है, देख लो। ठीक है, आई होप कि ये बना लोगे आप। चलो आगे बढ़े।